क्वेश्चन नंबर 8 है, मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू द क्लिफ 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये इसी तरह से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि ये हमारे पास एक क्लिफ है, चोटी या पहाड़ी है, उसका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 25 डिग्री का। अगर हम इस पॉइंट से पहाड़ी की तरफ चलते हैं 100 मीटर तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 45 डिग्री बन जाता है। हमने ये पहाड़ी की जो चोटी है ये मालूम करनी है, ठीक है। तो उसी तरह से अब देखें, पहले हम इस ट्राइंगल की बात, दो ट्राइंगल आ रही हैं तो हम पहले इस ट्राइंगल की बात करेंगे। उसमें ये एंगल 90 डिग्री का आ रहा है और ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम एंगल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी बात करते हैं। एंगल बी प्लस डी प्लस सी है ना, एंगल बी, ये डी और ये सी, ये हमने पहले ये वाला एंगल जो है ना ये फाइंड करना है हमने। इसकी वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 90 है, सी फाइंड करना है। 90 45 उधर जाकर माइनस में हो जाएंगे तो 180 से इनको माइनस करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू भी 45 आ जाएगी। ये इसलिए हमने किया है, याद रखें कि जिस ट्राइंगल का ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया, तो जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाए ना, सेम आ जाए, तो उसकी दो साइड भी इक्वल होती हैं। अब चूँकि हमारे पास देखें कि एंगल सी और एंगल डी इन दोनों की वैल्यू सेम है, एंगल सी और एंगल डी इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई है 45 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि फिर बी सी और बी डी ये दोनों भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम बी सी को एक्स ले लें, इसको हम एक्स फर्ज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब हम पूरी ट्राइंगल की बात करेंगे ए बी सी की। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए बी सी एंगल कितना बन रहा है 25 डिग्री का, तो हम यहाँ पर ले लेंगे tan 25 इक्वल बी सी ओवर ए बी आ जाएगा। अब बी सी की वैल्यू हमने चूँकि एक्स कही हुई है तो एक्स आ जाएगा, और नीचे जो ए बी है इसके अंदर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 100 आ रही है और साथ में ये एक्स बन गई थी, तो ये टोटल 100 प्लस एक्स हो जाएगा। और इधर tan 25 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, tan 25 इक्वल तो वो आ रहा है 0.4663, तो ये हमारे पास आ गया 0.4663। अब जो वैल्यू इधर डिवाइड करें इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4663 इंटू 100 प्लस एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से करेंगे तो 46.63 आ जाएगा, इसको एक्स से करेंगे तो 0.4663 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो इधर प्लस कर रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी। इन दोनों से आप एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन तो 1 आ जाएगा, ये एक्स कॉमन तो माइनस आ गई, यही वैल्यू आ जाएगी। 1 से 0.4663 को माइनस करेंगे तो 0.5773 आ जाएगा, इंटू एक्स आ गया। अब ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करें इधर आके इस तरह से डिवाइड करेगी तो 46.63 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 87.37। अब एक्स हमारे पास क्या था, एक्स था बी सी, और बी सी क्या थी हमारे पास, हाइट ऑफ क्लिफ थी, हाइट ऑफ क्लिफ पहाड़ी की ऊंचाई है, चोटी की ऊंचाई, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ क्लिफ आ जाएगी 87.37, इसके साथ इसका यूनिट मीटर का आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, मेजर द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पॉइंट ऑफ द नियर शोर ऑफ द रिवर 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें ये कहा गया है कि ये उसी तरह से क्लिफ है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, और यहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्शन ये दरिया है, दरिया के पहले किनारे का एंगल जो है 70 डिग्री बन रहा है, दूसरे किनारे का जो एंगल है वो 50 डिग्री बन रहा है, और हमने क्या करना है, दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है, ये चौड़ाई मालूम करनी है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नहीं है, ना इसकी वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है। हम पहले इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल डी ए बी डी सी या डी बी सी के मुताबिक बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल डी बी सी वही परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करनी है, तो tan आ जाएगा, साथ में एंगल आ रहा है 70 डिग्री का, तो ये आ जाएगा हमारे बी सी और बी डी आ जाएगा। tan 70 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे, जो तरीका पहले बताया गया उसी के मुताबिक, तो 2.7474 इक्वल बी सी की वैल्यू 300 और बी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी डी इधर डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इधर सिर्फ 300 रह जाएगा। अब ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड करेगी, ये 7474 होना चाहिए था, डिवाइड करेंगे तो 109.194 आ जाएगा। ये बी डी की वैल्यू आ गई, इतनी सी की वैल्यू जो ना ये वाली बी और डी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 109.194। अब जो कि हमने ये फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, अब पूरी ट्राइंगल की बात करेंगे, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के बराबर।
परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस का कुछ हिस्सा हमारे पास आ गया ये, और ये कुछ हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बेस होता है वो tan के इक्वल है, और एंगल यहाँ पर 50 डिग्री का बन रहा है तो tan 50 की रेशो ले लेंगे। उसी तरह BC ओवर AB, tan 50 इक्वल BC ओवर, और AB के अंदर क्या आ रहा है, AD आ रहा है और BD आ रहा है, तो उसके ऊपर हम AD प्लस BD लिख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो tan 50 आ रहा है उसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करेंगे, तो वो 1.19 आती है, ये लिख लेते हैं tan 50 1.1917 ये वैल्यू आ गई, इक्वल टू BC की वैल्यू पीछे BC, और BC की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक 300 था तो वो 300 हो गई, ओवर AD, ये AD हमने फाइंड करना है, और BD की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी ये 109.194, तो ये साथ में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू से डिवाइड करें इधर आके मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है जी। तो अब ऐसा कर रहे थे, कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा चेंज किया गया है, ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर रही है ना, वो इधर आकर 300 को डिवाइड करेगी, इधर वैसे रह जाएगा AD प्लस 109.194 इक्वल, इधर आ गया 300 ओवर 1.1917 आ जाएगा। 300 को इस पर डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 251.74 और इस साइड पे आ रहा है AD प्लस ये जो वैल्यू साथ चल रही है वही, अब ये वैल्यू इधर प्लस का आ रही थी, उधर जाके माइनस हो जाएगी। 251.74 1 to 1 से 109.194 माइनस करेंगे तो 142.5471 हमारे पास AD आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था, AD क्या है यहाँ पर, ये जो दरिया की चौड़ाई है ये हमारे पास ये आ जाएगी, AD की वैल्यू 142.5472 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A kite has a 120 meter long string attached to it when at an angle of elevation of 50 degree. How far it above the hand of holding it? Assume that the string is stretched. कहता है पतंग उड़ाई जा रही है, ये पतंग उड़ाई जा रही है जो कि 50 डिग्री का एंगल बना रही है, और उसकी जो डोर है ना, जो धागा है उसका, उसकी लेंथ 120 मीटर है। हमने ये बताना है कि वो पतंग जो है ना वो ज़मीन से कितनी हाइट पे ही है, हमने मालूम करना है। तो वो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 120 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री है, हाइट ऑफ काइट हमने फाइंड करनी है। तो ये परपेंडिकुलर बनता है और ये हाइपोटेन्यूस बनता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन होता है और एंगल आ रहा है साथ में 50 डिग्री, साइन 50 को रेशो ले लेंगे, ये आ जाएगा। परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूस AC है, तो BC और AC, साइन 50 की वैल्यू कैलकुलेटर से आ गई 0.766, BC और AC की वैल्यू 120 डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा। तो 0.766 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 91.92 मीटर, जो कि हाइट ऑफ काइट आ जाएगी। पतंग जो है यहाँ से कितनी ऊंचाई के ऊपर उड़ रही होगी, 91.92 मीटर के फासले पर।